अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुश आमदीद। हफीज़ साहब, जिन लोगों ने तो अगस्त में जाके डब्बे लगाए थे ना, एंड में जाके उन लोगों के पास ना पहले क्लच की ब्रीड आ गई है। क्रिमिनो, डकीनो, पेल फेलो, वट जो भी ब्रीड उनके पास आई है। अच्छा, कीमतें जो हैं वो किसी से डकी चुपी तो है नहीं, सबके सामने हैं। पिछले साल तो ये कहा जाता था कि रेट बेहतर होंगे, आप इसको ना होल्ड करें, अभी ना बेचें। आप क्या समझते हैं कि आज जहाँ पे कीमतें खड़ी हैं, हमें जो ब्रीड पहला क्लच की आई है उसको होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए, जिस प्राइस में भी सेल हो रहा है? अच्छा जी, चले पिछले साल की आपने बात की है। आपके वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आते हैं कि ये वही बंदा है जिसने लिस्ट निकाली थी, इनसे पूछे इन्होंने लिस्ट क्यों निकाली। ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं आपके, तो मुनासिब नहीं लगता था कि लोगों को ऐसी समझ तो आती नहीं है। तो सबसे पहले तो ये था कि अगर किसी ने वो लिस्ट देखी होगी तो उसके ऊपर हमने लिखा था कि PLF की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल देखते हुए कि हम अपनी होम ब्रीड का बर्ड, अपना रिंग बर्ड इतने का बेचेंगे। मिसाल के तौर पर पिछले साल 31 जनवरी को हमने ये लिस्ट निकाली और हमने कहा क्रिमिनो हम 20,000 का बेचेंगे। ठीक है। अच्छा, अब लोगों ने कहा यार इन्होंने तो रेट ड्रॉप कर दिया। अब उसकी सच्चाई ये है, अब तो मार्केट प्राइस क्या है? नहीं, वही मैं बताने लगा, हौसले के साथ सुने ना। फटाफट लोग निकालते हैं जी, वो इवेंट निकालते हैं और नीचे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। पहले अगले बंदे की बात को सुने, फिर समझे, फिर आगे उसके ऊपर अपने जो भी आपका मौक़िफ़ है वो बयान करें। पिछले साल दिसंबर में जी मुझे फ़ोन आया समीर भाई का, उनका 20 भाई क्रिमिनो मिल जाएगा। मैंने कहा जी मिल जाएगा। मैंने कहा रेट क्या है? उन्होंने कहा 22,000 रुपया। वो मैंने कहा नहीं यार 22,000 रुपया इतना डाउन। उसने कहा फीस भाई यही रेट है। मैंने कहा नहीं देना। उस वक्त रेट मेरे ख्याल से कोई 28-30 के करीब था। हमारे ज़हन में था ना, ऑनलाइन पहला क्लच होता है ना हमारे पास। सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, बच्चे थोड़े से मजीद बढ़ना शुरू हो गए, दाना खाना शुरू हो गए। मैंने इसको कहा भाई क्या रेट है? उसने कहा 20,000। मैंने कहा पिछली दफा तो 22 बता रहा था। उसने कहा भाई 20,000 रुपया। अच्छा जी 20,000 रुपया। तो इसी तरह मुझे एक बंदे ने ग्रुप पे, पार्वो लवर्स फैमिली ग्रुप से एक बंदे ने रब्ता किया। उन्होंने कहा फीस भाई क्रिमिनो मिल जाएगा? मैंने कहा हाँ जी मिल जाएगा। उसने कितने का? मैंने कहा 28,000 का। उन्होंने कहा फीस भाई 17,000 का मुझे मिल रहा है। मैंने कहा यार मेरे घर का बर्ड देख ले, वहाँ के बर्ड देख ले, हेल्थ देख ले, सारा कुछ। उसने कहा भाई मैंने बर्ड देख लिया, आप बताएं। अब मैं एकदम परेशान हो गया कि 22 से 20, 20 से 17 पे आ गया। मैं यार ही समझ। अच्छा, और ये तब ना लोगों के लिए नई चीजें थी। हाँ, मतलब इस तरह से कभी प्राइसेस डाउन हुई नहीं थी। ये हवा में बातें नहीं कर रहा है, इतनी ऑथेंटिक बात करता हूँ। वो तारिक भाई को आप जानते होंगे जो एसी का भी काम करते हैं, ठीक है ना। मैं नाम भी इसलिए बता रहा हूँ। मुझे कह रहे 17,000 का मुझे मिल रहा है। मैंने कहा दिसंबर में। तो मैंने कहा जी ठीक है जी आप फिर ले लें। और उन्होंने ले लिए और फिर मुझे बर्ड भी शेयर किया। मैंने कहा बर्ड तो ठीक है। यानी जो 20,000 में समीर साहब आपको कह रहे थे वो 17,000 रुपये में। अच्छा, जब समीर को फोन किया तो उसने कहा जी 15,000 हो गया। 17 से 15 पे आ गया। इतनी स्पीड से नीचे आ रही थी। वो नीचे आ रहे ना, क्योंकि अब देखिए सबके पास ब्रीड आ रही ना। लोग समझे नहीं ना बात को, लिस्ट को लेकर रोना डाल दिया। पूरा एक साल मैंने कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया से बाइकआउट कर दिया कि यार लोगों को समझ ही नहीं आई, गेम ही नहीं समझ आई कि हुआ क्या। अब सब लेके आगे जी मेरे पास भी क्रिमिनो है, मेरे पास भी डकीनो है, वो नया फैंसियर है, पुराना फैंसियर है, नामवर है, गुमनाम है। अब सब लेके जब मार्केट में आ गए हैं, अब हमारा नीचे लैपटॉप की परचेजिंग का काम है। हमारा ये हाल होता है कि मिसाल के तो मेरे गले में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मैं 10 लाख का देखता हूँ कि अच्छा जी गाहक आ रहा है, एक आया मैंने खरीद ली, 2 आया खरीद ली, 3 आया खरीद ली। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार मुझे जरूरत नहीं है। अब आएगा मैं उसका रेट गिरा देता हूँ, फिर वो आता है मैं उसका और मजीद रेट गिरा देता हूँ। वो कहता है यार मैंने 50,000 की चीज़ ली, आप करें 15। भाई तुम्हें बारे में तो दे दो। वो मार्केट घूमते हैं, मार्केट वाले परचेजिंग नहीं कर रहे तो कहते हैं चले जी 16 कर लें, 17 कर लें, 18 कर लें, वो दे जाता है। तो यही हाल इसमें होता है कि जी अब आप क्रिमिनो कितना खरीद लेगा ब्रोकर? जब हर बंदा उसको फोन कर रहा है कि यार क्रिमिनो पड़े हुए हैं कितने उठाने हैं, डकीनो पड़े हुए कितने उठाने हैं, तो उसकी लाजमी बात है जब आप बार बार उसको फोन करते हैं तो प्राइसेस नीचे ही आनी थी। जब एक चीज मार्केट में बल्क क्वांटिटी में आ गई प्रोड्यूस होके पहले क्लच में, खरीदार आगे नहीं, और खरीदार तो नहीं ना, आप राब्ता कर रहे हैं ब्रोकर के साथ, नए बंदे के साथ नहीं कर रहे। तो अब वो मार्केट में जाते जाते इसीलिए हमारे सीनियर्स ने फैसला किया कि मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए कि यार प्राइसेस तो कहीं स्टेबल नहीं हो रही, तो चलो एक रेट लिस्ट निकालते हैं। तो ये जनवरी के स्टार्ट में फिर वो मीटिंग हुई, सबने देखा कि वीडियो वगैरह अपलोड हुई। भाई उस मीटिंग की क्या जरूरत थी? उस मीटिंग की क्या जरूरत थी कि रेट स्टेबल थे? तो वो इसी तरह की यार समझ ही नहीं आ रहा कि 12,000 का 14,000 हालात खराब हो चुके हुए थे और सीनियर जाहिर बात है उनको तो सबसे पहले पता चलना था कि गड़बड़ चल रही है। अब वो उस मीटिंग में भी जाके उन्होंने जब बातें की तो उसमें यही सामने आया कि इस वक्त तक 14-15 हजार रुपए की ब्रोकर बाइंग कर रहा है क्रिमिनो की। तो इसको कहाँ लेके जाएं? तो मैंने उनको 20,000 का मशवरा दिया, लेकिन वो फाइनल करते करते कहा जी 25 पे उसको होना चाहिए। अब 15,000 से 25,000 रुपए का सफर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो 500 रुपया 1,000 रुपया नहीं कोई एक्स्ट्रा खरीदता। हमने उस मीटिंग के बाद फिर एक अपनी मीटिंग रखी PLF की,
हमने वहां पर ये डिसाइड किया कि देखें जी ब्रोकर ले रहा है 25,000 का, 25,000 का ब्रोकर ले रहा है, 15,000 का, 15,000 का, और सीनियर कह रहे हैं कि इसको बेचो 25,000 का। तो जब हम कस्टमर को कहते हैं कि 25,000 का, तो वो कह रहे हैं जी मुझे दुकानदार 16-17,000 रुपए में दे रहे हैं। मैं क्यों लूं आपसे 25? ये आपके बर्ड में ऐसी क्या क्वालिटी है? और तो ये किसी की शर्ट से लाया ना, आइटम भी वही है जो कि हर घर में निकली हुई हाँ है। जी, तो वो किसी की शर्ट से तो लाया, तो आपके पास कोई नायाब तो है नहीं है। तो हमने कहा अच्छा चलिए यार, वो 15 का खरीद रहा है और 17-18 का बेच रहा है, अगर वो देखे ना 3 मिनट की वीडियो बना के, हमने कहा कि नियर टू ब्रोकर की प्राइस पर हम आपको बेचेंगे। यानी अगर आप ब्रोकर से 17-18 का लेते हैं तो हम 20 का आपको देंगे। इस पे लोगों ने शोर मचा दिया कि यार इन्होंने मार्केट ड्रॉप कर दी। वो पाराब्लू पेल फेलो सिंपल ऑफलाइन नहीं, जो 65,000 का हमने कहा था, लोगों ने हमें कहा वो यार इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज के 65-100 का नहीं खरीद रहा भाई, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि चीजों को बैलेंस नहीं किया गया, पैनिक कितना पिला दिया, नए बंदे को डरा दिया। हमने तो कहा भी मेरा बर्ड है ना। आज किसी से पूछे, वो पोस्ट लगाता है जी मैं ये 5,000 का बेच रहा हूँ, आप कहते हो 5,000 का क्यों बेच रहे हो, तो आगे से क्या जवाब देगा, भाई मेरा बर्ड है, ऐसा ही है भी मेरा बर्ड है, आपको नहीं समझ में आता। अच्छा, फिर एक बंदा कहता है जी मैं एक बर्ड के साथ एक बर्ड जो है ना वो नए फैंसर को गिफ्ट करूंगा। कोई सोसाइटी कहती है, कोई सीनियर ब्रीडर कहता है, तो आप अप्रिशिएट करोगे। अगर हम कह रहे हैं कि यार जो नए फैंसर हैं वो ब्रोकरों के हत्थे में ना चले, दुकानदारों के हत्थे ना चले, वो हमसे हमारी होम ब्रीड ले लें। अच्छा, जब हम बेच रहे हैं, अपनी होम ब्रीड बेच रहे हैं, अपना रिंग बर्ड बेच रहे हैं, तो कहने का मतलब उसमें मुनाफा कमा रहे हैं कि नुकसान कमा रहे हैं? नुकसान ही हो रहा है ना। अगर आप कहते हैं जी एक चीज 30,000 की और मैं अपने घर की कह रहा हूँ जी 20,000 का, तो मुझे उसमें क्या फायदा है? मैं तो आज भी क्रिमिनो ब्रीड करा रहा हूँ, डेगिनो ब्रीड करा रहा हूँ, अल्बाइनो ब्रीड करा रहा हूँ, प्राइसेस ड्रॉप भी हो गई तो तब भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पिछले साल लोगों को यही गलत गाइड किया गया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। हमने तो कहा बेच के भाई फारिग हो जाओ, और हमने बेच के फारिग कर दिया। और जो बेच के फारिग हुआ वो सुखी भी रहा, वो सुखी रहा, हमने बेच दिया। मिसाल के तौर पर मई जून के अंदर मेरे सारे केजेस जो थे ना, जो बच्चे थे मैंने निकाल दिया, वो 20,000 के नहीं बिके। सारी बातें जून तक आते आते वो प्राइसेस बड़ी डाउन हो गई। वो 5,000 तक का क्रिमिनो मैंने बेचा, 3500 तक का बेचा। लेकिन वो क्या था कि वो अब सब ने जब कर लिया कि 20,000 का नहीं बेचना, तो वो स्टेबल ही ना। उस वक्त अगर कुछ सीनियर हमारे साथ खड़े होते, कोई नए फैंसर खड़े होते कि चलो यार 20,000 एक अच्छी, कुछ लोगों ने हमें कहा अप्रिशिएट किया। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगा जी, मियां अशरफ साहब का चकवाल वाले, तो CLF वाले, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भी 20,000 मुनासिब रेट है। जिसको पता था कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो उसने कहा 20,000 रुपया मुनासिब है। बिल्कुल, जिनको थोड़ी सेंस थी, सेंस थी। 18,000 का डिकीनो एक अच्छी अमाउंट है, बहुत अच्छी थी। जिन्होंने शोर मचाया, 18,000 जिन्होंने शोर मचाया, जिनको गलत गाइड किया गया कि इसको होल्ड करो, ये बस थोड़ा सा मौसम बेहतर होने दो, धूप निकलने दो, देखो एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, ये बेहतर हो जाएगा। अभी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, ये बेहतर हो जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते एक्सपोर्ट का ऑर्डर आना है, ठीक हो जाएगा। ये इलेक्शन गुजरने दो, ये ईद गुजरने दो। वो देखें आज भी अगर आप सर्च करें तो 10 महीने 11 महीने के बर्ड की आराम से मिल रहे हैं, आज भी लग रही है। यही तो मसला है कि अभी जो पट्टा है वो शायद उस तरह से नहीं सेल हो रहा। इतना लंबा होल्ड करवाया, उसको दाना भी खिलाया, उसकी केयर भी की, बिजली का बिल भी दिया। तो कहने का मतलब इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, ठीक है। अगर उस वक्त हर बंदा निकालने वाली बात करता, हमने तो फिर देखा ना, जब 20,000 का शोर मचा तो उस वक्त कुछ लोगों ने ऑर्डर भी किया। मुझे कराची से ऑर्डर आ गया, उसने कहा फीस 18,000 और 20,000 के हिसाब से ना मुझे जोड़े बना दे, 5 जोड़े बना दें। वो हमाद भाई हैं, वीडियो शायद देखते हो, मैं नाम भी इसलिए साथ बता रहा हूँ। हमाद भाई ने मुझे पैसे भी लगवा दिए, लेकिन साथ ही मैंने देखा लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ब्रोकर ने भी हाथ खींच लिया और रेट थोड़े से मजीद नीचे आ गए। मैंने उसको कहा भाई रेट मजीद नीचे आ गए, तो कहता जी क्या करें। मैंने कहा इसने जो लोगों ने सूरत हाल की है ना, हमने पोस्ट डिलीट कर दी। हमने दूसरे दिन फजल अजीम भाई का भी मुझे फ़ोन आया यार डिलीट कर दे। मैंने कहा जी डिलीट कर देते, डिलीट कर दी, वो ख़त्म हो गई ना बात। लेकिन लोगों ने शोर फिर भी मचाना शुरू कर दिया। अब वो रेट उसके नीचे आ गया। मैंने उस बंदे को कहा भाई अल्लाह के बंदे तू पैसे वापस ले ले, तेरी मेरी कमिटमेंट हो गई 20,000 के लिए कमिटमेंट है और 20,000 18,000 के हिसाब से 18,000। हाँ, मैंने उसने मुझे एडवांस लगवाया। मैंने उसको कहा भाई अकाउंट नंबर दे, मैं तुझे वापस लिखवा रहा हूँ। तो आपने वापस दे दी भाई। जब प्राइसेस नीचे आ रही है, मैंने उसके साथ एक दफा काम थोड़ी करना था। एक बंदा 4 साल से हमारे ग्रुप में ऐड है, अब उसको मैं उसको दे देता 18 और 20,000 के साथ, और 6 महीने बाद 5-7 हज़ार रुपए कमा लेते। लेकिन हाँ, वो गैर अखलाकी बात थी। उसको पैसे वापस कर दिए मैंने कहा नहीं यार, अब ये नुकसान है ना, बिल्कुल, वरना उसको दाव लगा देते। तो ये जो होल्डिंग पावर वाला फार्मूला था ना, वो भाईजान फ्लॉप हो गया। ये सारा इतनी लंबी तबीयत जो बांधी है, पिछला किस्सा खोला है, गले में मर्दे उखा रहे हैं कि भाई होल्ड नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आज आपका बर्ड 2,000 का बिक रहा है तो 2,000 में बेच दें, 5,000 का बिक रहा है तो 5,000 का बेच दें। आपको लगता है जी एक चीज़ 15,000 की बिक रही है तो उसको बेच दें, बजाय इसके एक बंदा आपको कहे आज 2,000 का ना बेची यार, ये 2 हफ्ते बाद जो है ना इसने 5,000 का हो जाना है, और 5,000 का ना बेची इसने 1 महीने बाद जो है ना 10,000 का, तो ये काम नहीं करना। चक्करों में नहीं पड़ना। बिल्कुल, जो आज का रेट है बेच के पछताएं, रख के ना पछताएं, फौरन निकालें। बर्ड ने बीमार भी होना है, लड़ना भी है, मरना भी है, उड़ना भी है,
और फिर दाना खाना, दाने का अच्छा खासा हमारा जो खर्चा क्रीमिनो डिकीनो वाला ज़ाहिर बात है वो एक नया फैंसी है, उसके पास 8-10-15 पेड़ इतने ही होंगे भैया और नया, वो अब इसमें नए भी सुन रहे होंगे, पुराने भी सुन रहे हैं, लेकिन मेरा बार बार यही आपकी बात को भी टोक रहा हूँ, उसके लिए माजरत के होल्ड नहीं करना जो चीज। मुख्तसर किस्सा ये है कि बर्ड जी होल्ड नहीं करना, hold जिस नहीं रेट पे भी बिक रहा है ना निकाल उसको बेचे, निकालें और अपनी टेंशन को खत्म करें। टेंशन खत्म। देखें हफीज साहब, आपने 1000 रुपए का आज बेचा हो ना, यकीन करें आपके सर से ना टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। आप भूल जाते हैं यार मैंने उस वक्त कितने का भेजा था, तुसी पैसे फड़े जेब च पाए वेले मुकास हो। भाई देखे, पहले क्लच का बच्चा मैंने 1000 का भेज दिया ना, अब दूसरे क्लच के बच्चे के लिए मुझे 3 महीने चाहिए, हाँ, ठीक है ना, तो भाई उसको तो वो 10,000 का हो जाएगा, तो वो 10,000 के हिसाब से बेचूंगा ना। पिछले साल मैं वीडियो में और टॉपिक से हट रहे हैं, तीसरे क्लास में ना लोग इतने डिमोटिवेट हो चुके हुए थे कीमतों के लिहाज से कि उन्होंने उस तरह से केयर भी नहीं की केयर भी परिंदों की। नहीं फिर तीसरा क्लास लोगों का बड़ा डिस्टर्ब गुजरा है सर जी, पिछले साल। ब्रीड भी इसलिए नहीं आ रही, हाँ। इनफर्टिलिटी का इशू ज्यादा इसलिए आ रहा है कि बर्ड को तैयार ही नहीं किया, तैयार ही नहीं किया हुआ। डिसाइड हो गया कि बस मेरी आज एक साहब से बात हुई, वो कह रहा मैंने अभी तक पेयरिंग की है, डब्बे नहीं लगाए। डब्बे नहीं लगाए, तो इस साल वो ब्रीड भी उस तरह नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह रेट जो है बेहतर हो जाएंगे। हफीज साहब ने जी बड़ा डिटेल में आप लोगों को बता दिया है, आई होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। उन लोगों को भी पता लग गया जो कमेंट्स पे कहते हैं ना इस बंदे ने लिस्ट निकाली थी, तो लिस्ट निकालने की वजह भी बता दी है। मैं असल में ये बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि पुरानी हो गई है ना, और दोबारा हम वही उसी स्टेज पर आ उसी गए, स्टेज पे खड़े हैं। दोबारा वहीं आ गए, वो भी दिसंबर का महीना ही था और यहीं से प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हुई थी। तो ये अभी से लोगों को ना, कुछ लोग मोटिवेट करेंगे भाई होल्ड कर लो, बस इंशाल्लाह ताला देखो ये जनवरी चढ़ने वाली है, होल्ड कर लो, ये बस रमजान गुजरने वाला है, तो नहीं इन चक्करों में नहीं पड़ना। इन चक्करों में नहीं पड़ना भाई। हमने तो लोगों को भला चाहा था, लेकिन लोग खुद अपना भला नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने डिलीट कर दी पोस्ट। एंजॉय करें आप। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।